हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ अनु चौधरी। और आज हम देखने वाले हैं CDS 1 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। और इस बार एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए, फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS 1 2024। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। सो इस बार अगर हम देखें कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या हैं और कितनी हैं, सो दे आर 457। और लास्ट ईयर ये थी CDS 2 2023 में 349। सो इस बार मोर देन 100 सीट्स और वैकेंसी पोस्ट इंक्रीज हुई हैं। सो इट्स अ रियली गुड न्यूज़ फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर CDS 1 2024। और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है वो आई है 20 दिसंबर 2023 को, यानी कल ही आई है। और लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 9 जनवरी 2024। तो यहाँ पे लगभग 20 दिन का टाइम है जिसमें आपको अपना फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करना है एंड यू हैव टू सबमिट दैट बिफोर 9 जनवरी 2024। सो लेट्स मूव टू दी फर्दर इन्फॉर्मेशन। यस, ये यहाँ पे कुछ इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेट्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 20 से एंड लास्ट डेट है अभी जो मैंने मेंशन किया था 9 जनवरी 2024 टिल 6 PM, यानी शाम के 6 तक आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं फिल। और फी पेमेंट की भी जो डेट है दैट इज़ 9 जनवरी। और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन बाय मिस्टेक कुछ रॉन्ग किया है तो उसके लिए भी एक एडिट फॉर्म ओपन होता है जिसकी डेट होगी 10 से 16 जनवरी। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है फॉर द कैंडिडेट्स हु मिस्टेकनली फिल समथिंग रॉन्ग इन देयर फॉर्म। एंड एग्जाम की डेट जो है वो है इस बार 21 अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। सो इसको ध्यान रखना है एंड इसी के हिसाब से ही आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है एंड यू हैव टू फॉलो दैट। और जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड होगा उसकी डेट अभी मेंशन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम से लगभग 1 महीना पहले या 3 हफ्ते पहले इसका एडमिट कार्ड आता है ऑन द सेम वेबसाइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये है कि इसके अंदर जो फर्दर पोस्ट है हमारी, यहाँ पे हम देखेंगे कि पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं, क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी है और क्या एज लिमिट रहने वाली है। सबसे पहले देखेंगे IMA की, तो उसमें 100 सीट्स हैं और ये उसकी एलिजिबिलिटी है पास्ड और अपीयरिंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कोई भी बैचलर डिग्री में अगर आप पास्ड हैं एंड अगर आप पास नहीं हैं और आपका लास्ट ईयर भी है, लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ BSc या फिर BTech भी, तो इफ़ यू आर इन लास्ट ईयर सो इट इज़ कॉल्ड एज अपीयरिंग, तो आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। एंड इसकी जो एज लिमिट है सो इट इज़ ऑल्सो मैंशनड हेयर कि 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर IMA। एंड इफ यू टॉक अबाउट INA, इंडियन नेवल अकेडमी, तो उसके अंदर टोटल पोस्ट 32 हैं इस बार। और इसके अंदर भी सेम ही है एज वी टॉक अबाउट IMA, बट एक स्लाइट डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पे जो एक स्लाइट डिफरेंस आता है वो है कि यहाँ पे जो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इट इज़ श्योरली फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर है और वहाँ से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं सो यू आर एलिजिबल फॉर INA। एंड इसकी भी एज लिमिट सेम है विच वॉज फॉर IMA। एंड इफ यू टॉक अबाउट एयरफोर्स, तो एयरफोर्स के अंदर 32 वैकेंसीज हैं और इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। और फॉर एयरफोर्स रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल, यानी 12th में आपका फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है, और एक बैचलर डिग्री ऑल्सो रिक्वायर्ड इन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एज लिमिट तो वो सेम है एज वी कंपेयर टू द प्रीवियस वन। एंड नाउ द OTA के अंदर टोटल वैकेंसीज 275 हैं। एंड इसका भी सेम है कि इफ़ यू हैव अ बैचलर डिग्री और ऑल्सो इफ़ यू आर इन द लास्ट ईयर ऑफ योर बैचलर्स तो आप OTA के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसका भी एज लिमिट सेम ही है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट OTA विमेन, तो OTA विमेन के लिए 18 वैकेंसीज हैं और इसका भी सेम ही एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, जो यहाँ पे मैंशनड है, बस इसकी जो सीट्स हैं वो 18 है। एंड अब हम देखते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर के अंदर OBC एंड जनरल की फीस 200 रुपीज़ है, और इफ़ यू टॉक अबाउट SCs, ST एंड फीमेल तो उनके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पैटर्न होता है इस एग्जाम का, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ एग्जाम, तो वहाँ पे ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एक पॉइंट था, इसमें पूरा पैटर्न मेंशन था कि किस पैटर्न में ये एग्जाम होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स, तो उसके लिए 3 एग्जाम होते हैं। पहला इंग्लिश का होता है, कोड उसका ये है, और ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 100। जीके का कोड थोड़ा सा डिफरेंट है और बाकी सब चीज़ें सेम है, एंड सिमिलर फॉर द मैथमेटिक्स, उसका भी कोड थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो फॉर आईएमए, आईएनए एंड एएफए 300 मार्क्स का पेपर होगा और 3 पेपर देने होंगे, इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट एडमिशन इन ओटीए, तो वहाँ पे मैथ्स का पेपर नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ जीके और इंग्लिश का एग्जाम होता है और 200 मार्क्स का पेपर होगा फॉर ऑब्वियस, ठीक है। एंड ऑल्सो मैंशनड द सिलेबस ऑफ CDS, तो यहाँ पे मैंशन है इंग्लिश का सिलेबस, एंटोनियम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनियम्स। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ इंग्लिश विच यू हैव टू स्टडी for CDS 1 2024. And for the people who are preparing for IMA, INA and AFA, तो उनके लिए मैथ्स भी आता है, तो मैथ्स का भी सिलेबस मैंने मेंशन किया है। फॉर अलजेब्रा ये सारे concepts हैं which you have to study, basic operations, HCF, LCM. So here's the slide you can read through. And the second one is arithmetic, उसके भी बहुत सारे points हैं further, algorithms हो गया और time and distance हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आती हैं। ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, प्लेन्स हो गया, ठीक है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, हाइट्स, simple cases of heights and distances. So this is the syllabus. Statics is also there, mensuration is there. So इसको आप लोग देख लेना by stopping the video. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ जीके, तो जीके बहुत एक वास्ट सिलेबस है। यहाँ पे तो बस थोड़ी सी चीज़ें मेंशन है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से ये आ सकता है। वही आपकी रोज की करंट अफेयर्स होंगी, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, बायो, सोशोलॉजी। तो यहाँ पे सिर्फ मेन ऐसा मान सकते हैं कि सब्जेक्ट मेंशन है। एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है जीके का, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि आई हैव क्लियर CDS 2 2023 और मैंने पूरा अपना स्ट्रेटजी प्लान शेयर किया हुआ है। आई हैव अ वीडियो ऑन यूट्यूब, यू कैन गेट थ्रू दैट एंड यू विल गेट अ क्लियर आइडिया दैट हाउ कैन यू क्लियर और वी कैन से कवर जीके. So we are on the last slide of our video. So subscribe to Achintya. I will meet you in the next lecture, and I will also share with you last 4 months strategy to clear CDS 1 2024 exam. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.